चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाह मार रहे हैं। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो इट वुड बी काइंड ऑफ इनफॉर्मल सेशन। हम बात करेंगे सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की। आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 2022 में होगा या नहीं होगा। आपने वो जो अप्रूवल की मैंने आपको लगाया हुआ था फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा कि अप्रूव कर दिया गया है आप लोगों का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर CSS 2022। 2022 के लिए जो एग्ज़ाम हो रहे थे आपके, जो फेब में होने थे, उससे पहले उन्होंने क्या किया कि स्क्रीनिंग टेस्ट को अनाउंस कर दिया। किसने? FPSC ने। FP ने अनाउंस नहीं किया, कैबिनेट ने अप्रूव किया, तो अभी कुछ देर तक अनाउंस हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ टेंटेटिव डेट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि कब तक होगा, ये प्रोसेस कैसे चलेगा। प्लीज़ जो नोट करना चाहें वो लिखते जाइए। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो नवंबर एंड से स्टार्ट होगी, मिड ऑफ नवंबर या एंड ऑफ के नवंबर के साथ स्टार्ट होगी। और इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका मिड ऑफ फेब में जाके होगा, मिड ऑफ फेब में। स्क्रीनिंग टेस्ट की रजिस्ट्रेशन आपकी कब स्टार्ट होगी जी? नवंबर एंड में, और मिड ऑफ फेब के अंदर आपका स्टार्ट होगा जी स्क्रीनिंग टेस्ट। और इसकी वजह से आपका जो एग्ज़ाम है CSS का वो क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा फॉर कपल ऑफ मंथ्स। बाय द एंड ऑफ मे और के मिड ऑफ मे आपके पेपर्स होंगे जी CSS के। अभी जो फेब में होते थे वो कब होंगे जी? ये टेंटेटिव डेट्स हैं, अभी FPSC ने अनाउंस नहीं की। ठीक है, टेंटेटिव डेट्स हैं, ये FPSC ने अनाउंस नहीं की। जब FPSC अनाउंस कर देगा तो हमारे सामने आ जाएंगी, और मैंने आपको बताया कि 1-2 हफ्तों के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आइए ज़रा पहले हम बात कर लें कि जो टेंटेटिव स्केजुअल आया हमारे पास, टेंटेटिव तो नहीं, जो अप्रूव्ड स्केजुअल आया जी, ज़रा लिखिए उसकी जी, लिखते जाइए। इस्लामियात है और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है वो एथिक्स का है, वो 20 मार्क्स के MCQs होंगे। टोटल 200 मार्क्स का MCQs का पेपर होगा। लिखिए, जो 3 आवर्स में करना है आपने, यू हैव टू डू इट इन 3 आवर्स। 200 MCQs होंगे एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, पहली बात। दूसरी, जो पासिंग परसेंटेज है वो 33% होगी। पासिंग परसेंटेज जो है वो कितनी है जी? 33% है जी। इसके बाद जी उर्दू के 20 मार्क्स हैं, इस्लामियत के 20 हो गए, उर्दू के 20 हो गए जी। इंग्लिश के 50 मार्क्स हैं जी, इंग्लिश के 50, टोटल हो गए 90। देन जनरल एबिलिटी के कितने मार्क्स हैं जी? 60 मार्क्स हैं। जनरल एबिलिटी के कितने मार्क्स हैं जी? 60 मार्क्स। और जनरल नॉलेज जो है जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स सारी चीज़ें आती हैं, वो है 50 मार्क्स के। तो इट मेक्स कितना जी? 200 मार्क्स का आपका पेपर बन जाएगा जो आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अच्छा, अब स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर कोई भी एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका आपके मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने 66 नंबर 66 मार्क्स ले लिए आप लोगों ने तो वो भी इक्वल होगा, और जिसके 200 मार्क्स आएंगे वो भी इक्वल होगा। ये एक एंट्री टेस्ट है आपको एलिजिबल करने के लिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ताकि आप क्या कर सके, CSS के एग्जाम में बैठ सके। कौन सा CSS का एग्जाम जी? आपका जो 2022 का है, जो डिले हो गया। ठीक है, जो डिले हो गया, बस इतना आपका काम है। इससे ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कंटेंट पे भी बात करते हैं। दूसरी, बच्चों ने पूछा है काफ़ी, जो है ना, मुझे सोशल मीडिया पे भी क्वेरीज आई। उन्होंने कहा कि क्या आपकी कट ऑफ डेट जो है एज की, उस पर कोई असर पड़ेगा? उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा आपका। अगर आप CSS 2022 के पेपरों के लिए एलिजिबल थे, 2000 फरवरी में जो हो रहे थे, वो जब भी हों, मई में हो, दिसंबर में हो, जब भी हो, यू वुड बी एलिजिबल। आपको 31 दिसंबर 2021 तक आपको 30 साल का नहीं होना चाहिए। अगर आप 30 साल के नहीं हैं, 29 साल 364 दिन के हैं, तब भी आप एप्लीकेबल होंगे। किसके लिए जी? CSS 2022 के पेपर देने के लिए। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इसकी तैयारी के हवाले से जो आपकी परेशानियां हैं, पहले मैं वो बयान कर देता हूं। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मिले। अब मैंने जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला आ रहा है स्टूडेंट्स की, जो मुझे क्वेरीज आ रही हैं, वो डर गए हैं अलजेब्रा और जो जनरल एबिलिटी को देख के। अलजेब्रा में उन्होंने लिखा बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, और उन्होंने 3-4 और टर्म्स लिख दी। आप लोग डर चुके हैं, ऐसा ही है। देखिए, अगर आपने वो जो अप्रूवल शीट है जिसके ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ था, अगर आपने उसको पढ़ा हो तो उसमें बारहा इस बात का जिक्र किया गया है कि कैबिनेट वाज एप्रीहेंसिव, दे वर हैविंग एप्रीहेंशन रिगार्डिंग द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स,
कि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इस लेवल पे नहीं होंगे, तो आप डिफ़िकल्टी लेवल जो है उसके ऊपर बात जो है ना, उन्होंने क्लियरली तो नहीं लिखा हुआ, इम्प्लाइडली ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल होगा तो रिमोट एरियाज़ के जो लोग हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि GRE लेवल का टेस्ट वो उसके उस तरह वेल वर्सन नहीं होते। तो 12 FPSC ने उनको यकीन दहानी कराई कि इसका जो लेवल होगा वो इतना मुश्किल नहीं होगा, और उन्होंने कुछ स्टेटिस्टिक्स भी दिए कि पीछे भी लोग जो है ना काफ़ी लोग करते रहे, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। अब कहने का मकसद ये नहीं कि बहुत ही आसान होगा, लेकिन वो एक ऐसा लेवल होगा जो आप लोगों को आता है। एक आदमी, एक बच्चा या बच्ची जिसने एक्सपेरेंट, जिसने तैयारी स्टार्ट की, फॉर इंस्टेंस अगर उन्होंने तैयारी स्टार्ट की हुई है 2-3 महीनों से, तो वो वेल वर्स्ड होगा जो है ना आपके सिलेबस से, पाकिस्तान अफेयर्स के। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग जो ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं करते थे, ऑब्जेक्टिव के ऊपर अक्सर बच्चे जो हैं वो तैयारी नहीं करते, तो जो बच्चे जो आपने ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं करते थे वो आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए अभी पास्ट पेपर्स के जो है, ठीक है। उसमें मैं बताता हूँ, सोर्स भी बताता हूँ आपको। आप जनरल एबिलिटी की जो है ना वो कुछ तैयारी कर लीजिए, जनरल करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, वो वही के वही MCQs हैं जो पूल है। आपको GK जब आप तैयार करते हैं, PMS के लिए तैयार करते हैं, वही पूल है। आपके पास PMS के जो CSS के एग्जाम्स होते हैं वही पूल है। नया कोई चीज़ क्रिएट नहीं होगी, उसी पूल के अंदर से ही आएंगे, और डिफ़िकल्टी लेवल भी हाई नहीं होगा। अगर इजी नहीं होगा तो हाई भी नहीं होगा, मीडियम लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल होगा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात, पासिंग मार्क्स जो है वो 33% कर दिए। पासिंग मार्क्स जो है वो कितने परसेंट कर दिए हैं जी? 33%, जो बहुत ही कम मार्क्स हैं, बहुत ही कम मार्क्स है 33%। वो वैसे ही आपकी जो नित्य तैयारी हो जाएगी, उसको कीजिए। एक और कंसर्न है जी आप लोगों का, ये जो इधर बच्चे भी पूछ रहे हैं जी पेपर लेट हो जाएंगे जी, मैंने बताया पेपर लेट हो जाएंगे। एक और कंसर्न जो है आप लोगों का कि पेपरों की तैयारी करें तो पहले स्क्रीनिंग की तैयारी नहीं कर लें। डू नॉट डू दैट। मैं कैटेगरी कह रहा हूँ आपको जो ऑनलाइन है उनको भी, और ये जो लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए इनको भी, कि आप लोगों ने अपनी जो तैयारी है उसको नहीं छोड़ना। आप में से 90% प्लस जो यहाँ बैठे हुए मेरे सामने, 90% प्लस का जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। 5-10% होंगे जो कंफ्यूज हो गए, डर की वजह से नहीं कर पाएंगे। पहली बात, अगर आपने अभी पढ़ाई छोड़ी ना तो फिर कभी भी CSS आप नहीं कर पाएंगे। मई में करते हैं, फिर आप कहेंगे रिजल्ट आता है तो वो अगर फरवरी में देते हैं, रिजल्ट आने का वेट करेंगे, अप्रैल में रिजल्ट आता है, तो आपको लगता है कि 1 महीने में रिवाइज कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट। तो क्या कीजिए, तैयारी कीजिए, अपनी फुल तैयारी कीजिए, और स्क्रीनिंग के लिए हम 1-2 घंटे निकाल लिया करेंगे, या 1 घंटा या 2 घंटे निकाल लिया करेंगे डेली के। जो हमने MCQs को देने के वो हमने स्क्रीनिंग को दे देंगे। 4 महीने पड़े हुए हैं, 4 मंथ्स के अंदर अगर आप इतने बेसिक MCQs तैयार नहीं कर सकते तो आपको वैसे ही CSS नहीं करना चाहिए। जस्टिफाइड है ना जी? तो 4 मंथ्स इज एन एनफ टाइम। हैविंग सेड दैट, आज जो जितनी भी मैंने बातें की ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये जो डिसीजन लिए गए टेंटेटिव हैं। अभी जो एग्जैक्ट डेट्स आएंगी FPSC अनाउंस कर देगा। आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, प्रेशर भी था जो है ना उनकी जो है ना एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर का इसके ऊपर, तो वो भी आप सुन लीजिएगा अगर होता है, उन्होंने दिया तो उसके हवाले से। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक और बात करता चलूँ मैं, KPSC ने, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिसिटी कमीशन ने भी क्या किया, स्क्रीनिंग टेस्ट लिया, जिसकी मिसाल दी गई थी किसके अंदर जी? आपकी जो शीट आई ऑर्डर शीट, उसके अंदर ये मिसाल भी दी गई, उन्होंने भी कर दी है। लेकिन उसका कल क्या हुआ कि उन्होंने उसको नल एंड वाइड कर दी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है, तमाम लोगों को कर दी है। अब एक बात ये रूमर फैलेगी कि ये भी नल एंड वाइड हो जाएगा। ये रूमर यहां से फैलेगी कि ये भी क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। डू नॉट गो विद रूमर्स, डू नॉट गो विद रूमर्स। तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए। क्या तैयारी करनी है? MCQs की तैयारी करनी है। तो अगर आपने जनरल एबिलिटी तैयार करना है, वो तो आपने उस मैथ्स में भी तैयार करना था, जनरल साइंस में भी करना था। इस्लामियत के MCQs तैयार नहीं करने हैं आपने, करने हैं, 20 नंबर के आते हैं। इंग्लिश की ग्रामर तैयार नहीं करनी, करनी है आपने। आपने जनरल नॉलेज के जो है पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs तैयार करने हैं, तो तैयार कर लीजिए, नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, कंपैरेटिव हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है इम्प्लीमेंटेशन का। देखिए, एक एग्जामिनर के पास जो है ना, अगर यहाँ पर 15-20 हज़ार लोग पेपर दे रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी जी। क्या होगा? वो चीज़ें नहीं होंगी। क्लियर? तो प्लीज़ घबराना, जिस तरह इमरान खान कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी तो बात नहीं करते। देखिए कि आप लोगों ने, ठीक है जी, उसके बाद इस्लामियात पे जाइए, करंट वालों पे बाद में आइए, करंट वालों पे बाद में आइए। हैप्पीनेस नहीं तैयारी करनी,
1 बाय 1 करके तैयारी करनी है आपने। पैनिक मत हो। मेरे पास लोग आए हैं ऐसे पैनिक हुए में, देर क्राइंग, स्टॉप क्राइंग, कुछ नहीं होता। क्या क्या हो गया? कुछ भी नहीं होता। तैयारी कीजिए, आ गया सबके लिए, आगे तैयारी कीजिए। सोर्सेज अभी के लिए मैं रिपीट कर देता हूं, पास्ट पेपर्स, इस्लामियात के पास्ट पेपर्स देखिए, ठीक है जी। तैयारी करने का तरीकाकार कैसे, उसके नीचे 4 ऑप्शंस दी हुई होती हैं, उनको भी तैयारी कर लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं वैसे जब एमसीक्यूज की तैयारी का कहता हूं, देखिए एक एमसीक्यू आता है, एनिमल्स हु प्रे ऑन द डेड, एनिमल हु प्रे ऑन द डेड, कैपेसिटी वो भी इतनी होगी, इससे ज्यादा शायद हो भी ना। जी आइए जी उर्दू की बात करते हैं जी। उर्दू की जो एमसीक्यूज हैं उसमें क्या होगा, मुहावरे दिए हुए होंगे, सही गलत जो करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस दिया हुआ होगा, कुछ गर्दाने शरदाने दी हुई होंगी, बेसिक चीज़ें होंगी। उर्दू इतने मुश्किल लेवल की नहीं होगी, ठीक है। करेक्शन सेंटेंसेस है, कुछ चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें जो इंग्लिश के अंदर आती हैं वही कि वही दिया होगा कि दही खट्टा है या दही खट्टी है, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होंगी, करेक्शन सेंटेंसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं तो वही उन्होंने दिया हुआ था। कुछ ट्रांसलेशन लिखी हुई होगी, क्या ये ट्रांसलेशन ठीक बनती है इसकी, तो वो लिखी हुई होंगी। आपके नीचे एमसीक्यूज होंगे तो वो आप देख लेंगे और उसके मुताबिक कर लेंगे। उर्दू के लिए बच्चे कोई भी मैट्रिक की किताब ले लीजिए, कोई किताब, ग्रामर की किताब ले लीजिए, उर्दू की ग्रामर की, मैट्रिक की किताब ले लीजिए, 8th की क्लास की किताब ले लीजिए, कोई भी किताब ले लीजिए, मैट्रिक एफएससी की किताब ले लीजिए, ग्रामर उसके अंदर वही ग्रामर होगी, वही ग्रामर पढ़िए, तो नॉट सो डिफिकल्ट। 20 नंबर की उर्दू है जी। जी वकैब जो है आपको पता है जीआरई के वर्ड लिस्ट से तैयार करेंगे जी हम, वकैब जो है वो जीआरई के वर्ड लिस्ट से तैयार करेंगे। और मैं फिर सोर्सेज यूँ मैं बता देता हूँ जी आपको। पहले आते हैं इस्लामियात की तरफ। अभी के लिए, आज के लिए जो मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ, लिखते जाइए जी। इस्लामियात के लिए सोर्सेज जी, पास्ट पेपर्स, 20 ईयर्स के पेपर, द वे आई हैव टोल्ड यू, 4 नीचे ऑप्शंस जो हैं उनको आपने तैयार कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद दिया हुआ है जी उन्होंने किस चीज़ का जी, इस्लामियात का। पहले इस्लामियात का दिया हुआ है। उर्दू के लिए ग्रामर की कोई भी किताब ले लीजिए, मैट्रिक की, एफएससी की, ग्रामर पढ़ लीजिए, उसके अंदर से उसके सेंटेंसेस देख लीजिए कि सेंटेंसेस गलत सही कौन से, तो सारा कुछ दिया हुआ होगा उनके अंदर। इंग्लिश आपको पता है कि कैसे करनी है। जीआरई की जो किताबें दी हुई थी, कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग है, चीज़ें हैं, वो उसके अंदर पढ़ लीजिए। कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ दिया होगा, एनालिटिकल रीजनिंग सॉरी इसके अंदर होगी, तो वो देख लीजिए, दैट वुड बी ईजी इंग्लिश के लिए। ग्रामर की कोई किताब ले लीजिए तो वो इंग्लिश के लिए है जी। और जनरल एबिलिटी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और जीके के लिए आपको कोई भी किताब ले लीजिए, पास्ट पेपर्स ले लीजिए जीके के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के पास्ट पेपर ले लीजिए, और करंट अफेयर के जो आर्टिकल चल रहे हैं वो देख लीजिए। अभी के लिए सोर्सेज को करना शुरू कर दीजिए, और 1 आध घंटा लगाइए डेली का, एमसीक्यूज आपके तैयार हो जाएंगे। कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी ये करना। आप पहले भी करते रहे हैं, और पहले भी शायद कुछ लोगों की अभी भी चले जाएँ। आप में से मेजॉरिटी ने इतनी बेहतर तैयारी की हुई है कि वो वैसे ही जाके क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन तैयारी तो हम करेंगे। ये तमाम जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव हैं, ये भी टेंटेटिव है, लेकिन आ जाएगा विद इन अ वीक हमारे पास ये आ जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको कि क्या है जी। और जी कंसर्न्स जी आप लोगों के जी, जी ओवरऑल हैं जी, ओवरऑल हैं जी, ओवरऑल आपको 66 नंबर लेने हैं। बेशक इंग्लिश के सारे गलत हो जाएं, बेशक वो हो जाएं, अभी तक के लिए जो खबर है वो यही है कि अगर सब गलत हो जाएंगे तो भी आपका 66 आप लेंगे, आप पास हो जाएंगे जी। ऐसा ही बेटे, एक नहीं होगा, मिक्स होंगे वो, दे आर मिक्स्ड पूल। यूं नहीं है कि एक पोर्शन शायद उन्होंने बनाए हुए होंगे, लेकिन वो मिक्स्ड पूल होगा। इट्स ए कलेक्टिव पेपर, 200 मार्क्स का पेपर है, लाइक 1 पेपर जैसे जीके का पेपर आता है, 1 पेपर एग्जैक्टली वैसे ही होगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसके अंदर। और जी और कोई क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन नहीं है? परेशान तो आप ऐसे हुए थे जो ना, वो क्लास तो आप ऐसे छोड़ के आए हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे जी। जी 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 देखिए, जब कम पेपर्स जाएंगे एग्जामिनर्स के पास, इट वुड सर्टेनली ऐड टू द क्वालिटी ऑफ चेकिंग। एज ए टीचर मेरे पास ज्यादा पेपर आएंगे तो मेरी क्या होगी, सर्टेनली क्वालिटी ऑफ चेकिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। व्हेन आफ्टर स्क्रीनिंग जो नॉन सीरीज कैंडिडेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे, सीरीज कैंडिडेट्स आगे आएंगे, तो क्या होगा, सर्टेनली आपकी जो काफ़ी क्वालिटी ऑफ चेकिंग जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी जी, काफ़ी बेहतर हो जाएगी जी। और कोई क्वेश्चन जी आप लोगों का?
जी अच्छा चलें। और इन्होंने बात की अभी तक जो बातें वो कह रहे हैं कि 12 महीने का प्रोसेस कर देंगे 1.5 साल से। यस, ये उसकी पेरिफेरी की कुछ चीज़ें हैं। और जो रिजल्ट आएगा वो टेंटेटिवली भी बताया गया कि अगर मई में पेपर होंगे तो दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। ये भी आपको नहीं होगा कि पता नहीं कब रिजल्ट आता है जैसे पहले था, तो अभी वो चीज़ें डिटेल नहीं आई, लेकिन यस ऐसे ही है। और कोई चीज़ें जी? कौन सी ग्रामर? देखिए मैं अभी ये तो आज तो टेंटेटिव चीज़ें आई हैं, ठीक है, सिलेबस में अभी उसको निकाला हुआ है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो सारा कुछ मैं आपको जो है ना आपसे शेयर कर दूंगा किस तरह करना है। कॉम्प्रीहेंशन जो है देखिए इसके अंदर ना, प्लीज़ सुनिए, स्टॉप टॉकिंग जी, प्लीज़ सुनिए जी। देखिए इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना, इंग्लिश की आएंगे, जो कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ आएगा उसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये एनालिटिकल रीजनिंग भी लिखी हुई है, वो भी आएंगी जो गैट के पेपर के अंदर आती हैं, लेकिन वो लेवल के होंगे। अब ये वाली कॉम्प्रीहेंशन जो है ये टाइम बाउंड होगी, यानी कि इसमें कम टाइम होगा। और जो कॉम्प्रीहेंशन आप पढ़ते हैं सीएसएस के कंपोजिंग पेपर के अंदर, उसमें टाइम ज़्यादा होता है आपके पास। इसको करने का तरीकाकार डिफरेंट है, उसको करने का तरीकाकार टोटली डिफरेंट है। इसमें क्वेश्चंस पहले पढ़े जाते हैं, उसमें पैराग्राफ पहले पढ़ा जाता है, तो ये टोटली डिफरेंट है। इसमें बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इन के सेशन वो करते हैं उसके ऊपर। पहले चीज़ें आ जाए, ब्लैक एंड वाइट में आ जाए, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, तो वी शिल गेट बैक टू यू, ठीक है जी। तो बस रिलैक्स रहिए। और अभी के लिए आपको यही है कि इस्लामियात के, जनरल साइंस के जो हैं, और करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज तैयार करना शुरू कर दीजिए। अगर मैं एक हफ्ते के बाद आपको ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो एक हफ्ते में आपके ये एमसीक्यूज तैयार होने चाहिए। एक हफ्ते में नहीं कि आप स्टार्ट आपने नोट्स बनाते हैं जो उनको तैयार करना शुरू कर दें। बस किससे स्टार्ट कीजिए? इस्लामियात, जनरल साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स जो आपके पास कंफर्म आते हैं तो उनको लाजमी कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन जी? बच्चे कोई उसका कोई डेट तो नहीं दिया हुआ, जो है ना कोई आ जाएगा कि अप्रैल में, मार्च अप्रैल में आ जाना चाहिए। अप्रैल में फिर दोबारा वो लेंगे चीज़ें और वो आगे करेंगे। नो आइडिया, नो आइडिया। उसका तो कोई चीज़ चेंज नहीं हुई ना, वो तो वैसे का वैसा ही है। देखिए एक और मिथ है जो आपने एक बात की, काफ़ी ये बात, वो कहते हैं कि ये एमसीक्यूज का पहले पेपर ले लेंगे, बाकी सारे के सारे 5 क्वेश्चन कर देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो वही सिलेबस है, वही चीज़ें हैं उसके। ये एक सर ये एक एंट्री टेस्ट है बेटा, ये दिस इज़ एन एलिजिबिलिटी टेस्ट कि नॉन सीरियस कैंडिडेट जिनको कुछ भी नहीं आता तो वो क्या करेंगे, उनको वो निकाल देंगे, फिल्टर आउट कर देंगे, रेस्ट को क्या करेंगे, वो पेपर देने की इजाज़त दे देंगे बस। और डू नॉट गो फॉर रूमर्स कि केपीएससी का अगर नल एंड वाइड हो गया तो ये भी हो जाएगा। बहुत से लोग आपको करेंगे यार, ये नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी पे लाते हैं। जब नल एंड वाइड हो जाएगा सबके लिए नल एंड वाइड हो जाएगा। अब जो रीज़न था या नहीं था, अब हम रूमर्स पे नहीं जाएंगे, हम अपनी तैयारी करते हैं बजाय लोगों की नेगेटिविटी लेने के। पहले नेगेटिविटी थोड़ी चल रही है यहाँ पे, वी आर फेसिंग थ्रू के कोरोना पैंडेमिक, पहले ही नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आप लोगों को चाहिए कि अब क्या कीजिए कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए, बजाय लोगों की नेगेटिविटी फजूल बातें सुनने के। आप आधा घंटा लगा के ना उनकी फजूल बातें को सोचने की बजाय क्या कीजिए, अपनी तैयारी कर लीजिए। जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और डू नॉट वेस्ट टाइम। आखिरी जी सजेशन आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट समझ लें, सजेशन समझ लें, एडवाइस समझ लें, इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। आपने अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं ना, जो अपनी आपकी जो पढ़ाई कर रहे हैं सब्जेक्टिव पेपर्स की, सीएसएस की, उसको मत छोड़िएगा, उसको फुल थ्रॉटल लगा दीजिए। आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, जिन लोगों ने अच्छी तैयारी नहीं की हुई थी, उनको लग रहा था कि वो नहीं कर पाएंगे, उनको मौका दिया है कि वो ज़्यादा देर तक तैयारी कर लें, बेहतर तैयारी कर लीजिए, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। सिर्फ 1 घंटा देंगे ना, 1 घंटा या 2 घंटे देंगे तो आपके पास कितने महीने पड़े हुए हैं? आज से 4 महीने पड़े हुए हैं, तकरीबन भी 240 घंटे आपके हो जाएंगे उसके लिए। सो डू नॉट डू दैट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए। जी आकाश, आकाश इस पे एमसीक्यूज की तैयारी की बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव की तो आपको पता है कि जब आपको टेस्ट देंगे तो टेस्ट के अंदर नंबर आएंगे तो आपको 2-3 दफ़ा पता चलेगा मेरी तैयारी कहाँ पे है। आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें आपके अगर फ़र्ज़ कीजिए 10 में से 8 में 20 में से आपके 8 नंबर आए हैं, अगली दफ़ा भी 8 नंबर आ रहे हैं, अगली दफ़ा भी 8 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे, इंप्रूव नहीं कर रहे। 8 आए हैं, 5 आए, 8 आए, 12 आए, आप इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, टीचर के पास जाइए, उसको ये मुझे नंबर बता दें कितने नंबर आएंगे, नंबर 2-3 दफ़ा देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी।
और इंग्लिश के लिए आपको पता है कि देखिए कि कितनी मेरी गलतियां हो रही हैं। अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स खत्म हो गई हैं तो यू आर राइप फॉर प्रिपरेशन। अगर ग्रामर की मिस्टेक्स खत्म नहीं हुई, पहले उन पर काम कीजिए। अब में से अक्सर बच्चे हैं जिनकी जो है ना ग्रामर की मिस्टेक्स खत्म हो चुकी हैं और वो आगे तेजी से करना शुरू कर दीजिए। जिनकी ग्रामर की मिस्टेक्स ठीक नहीं हुई वो क्या करेंगे जी, वो अभी ग्रामर पे तवज्जो देंगे पहले और बाकी आगे जाएंगे जी। हाँ जी, वो पता कर लीजिए जी, होंगे जी। और उसके बाद अकेडमी ओपन होगी सब्जेक्टिव जी 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 बिल्कुल। देखिए स्क्रीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, स्क्रीनिंग के लिए अभी सेशन जो है वो इसलिए जो है ना मैं कुछ वी आर वर्किंग ऑन द सिलेबस, कुछ चीज़ों के ऊपर वो करके ना उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विद इन अ वीक स्टार्ट करेंगे, बट यू नो कि वो करेंगे जिसमें आप लोगों को जो ना फ़ायदा हो, उसको टाइम वेस्ट नहीं कराना। आई जस्ट वॉन्ट यू यूटिलाइज योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। स्क्रीनिंग का अगर सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें लेक्चर्स कैसे होंगे और टेस्ट कैसे होंगे। अब देखिए एक बात को याद रखिए, मैं आपको जनरल एबिलिटी और जो है ना पाकिस्तान अफेयर्स जनरल एबिलिटी या आपको इंग्लिश तो पढ़ा सकता हूं। यहां पर मैं आपको पाकिस्तान अफेयर का एमसीक्यू क्या पढ़ाऊंगा कि लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, जलियांवाला मैसेकर इट हैपेंड इन 1919, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर आप ये भी नहीं पढ़ सकते तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको इंग्लिश की वोकैब नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे वोकैब तो आपको याद करनी है। मैं आपको पेयर्स ऑफ वर्ड नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको ईडियम्स नहीं पढ़ा सकता, वो तो आपको याद करने हैं। मैं आपको जीके जो है वो जीके की चले कुछ चीज़ें होती हैं जनरल नॉलेज के हवाले से, कुछ ज्योग्राफी की चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि पाकिस्तान ने जो है ना कितने विकेट्स ली है, कब पाकिस्तान मैच जीता है, कब। ये तो आपको वैसे ही पढ़ लेना चाहिए। इस्लामियात के अंदर जो MCQs हैं कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, अगर मैं आपको यहाँ पर आके ये बताना शुरू कर दूँ तो वैसे ही CSS छोड़ दीजिए। अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो देखिए हमने जो अभी सेशन जो मैं अभी उसको प्लान कर रहा हूँ उसके अंदर इस चीज़ के कोई लेक्चर नहीं होंगे कि ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कब हुआ। व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ नॉट द वे। आपको जो तैयारी करनी है, जो चीज़ें पढ़ाने वाली होंगी वो पढ़ाई जाएंगी, जो नहीं होंगी उनके हम जो है ना वो वर्कशीट्स बना के उसके टेस्ट देंगे। बस आप उस पर खुद ही इवैल्यूएट कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, कहाँ पे आप हैं। 2-3 दे देंगे हम उसके मार्क्स, वो अभी टेंटेटिव है वो करने के लिए। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है जी? लखनऊ पैक्ट 1909 में मिंटो मॉले रिफॉर्म्स आए थे। पढ़ाना तो ये पढ़ा ये सकता हूँ कि उसमें था क्या, चीज़ें क्या थी। 1909 डेट शीट तो आपको मेमोराइज करनी है, ठीक है जी। सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम कि जहाँ पर मैं मेरे पास और मैं आपको कहूँ कि ये देखें, ये मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ, वो क्या आप इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। व्हाट इज दिस? आई डू नॉट बिलीव इन दैट। जो करेंगे जिसमें मिनिमल आपका टाइम का जो है ना यूटिलाइजेशन जो बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर हो, तो उसके ऊपर प्लान करेंगे तो विद इन अ वीक हमारा कोई सेशन स्टार्ट होगा इसके हवाले से और इसको करेंगे। इसको इतना सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, कम भी सवार करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। कोई दरमियाना सा जितना वह बनता है ना उतना कीजिए और अपनी तैयारी पे तवज्जो दीजिए, ठीक है जी। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच जी। ऑफ लेते हैं जी अभी और फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।